नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। वक्त तो चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का। पहली और बड़ी खबर, आज इस्तीफा दे सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। विधायक पद से दे सकते हैं इस्तीफा, विधानसभा स्पीकर को सौंप सकते हैं इस्तीफा। तो कल यानी 4 अगस्त को बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, आज इस्तीफा दे सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। तो विधायक पद से दे सकते हैं इस्तीफा, विधानसभा स्पीकर को सौंप सकते हैं इस्तीफा। तो कल यानी 4 अगस्त को बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। ये बड़ी और अहम खबर, आज इस्तीफा दे सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। तो विधायक पद से आज दे सकते हैं इस्तीफा, विधानसभा स्पीकर को सौंप सकते हैं इस्तीफा। कल 4 अगस्त को बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। ये बड़ी और अहम खबर। तो राज्यसभा चुनाव होने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कुलदीप बिश्नोई जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अब आज इस्तीफा दे सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। तो वही विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। आपको बता दें कि आदमपुर विधानसभा से वो कांग्रेस विधायक हैं और आज वो अपने विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो वही विधानसभा स्पीकर को अब वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि कल यानी 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। ये बड़ी और अहम खबर। रुक करते दूसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। साइबर सिटी में बाउंसरों की गुंडागर्दी, सिगरेट उधार नहीं देने पर युवक पर किया हमला, बीच बचाव में आए दुकानदारों को भी पीटा। तो बाउंसरों के हमले में 5 लोग घायल हुए और घायल युवक अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, गुरुग्राम साइबर सिटी में बाउंसरों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। आपको बता दें कि सिगरेट उधार नहीं देने पर युवक पर हमला करने का मामला सामने आया। तो वहीं बीच बचाव में आए दुकानदारों को भी पीटा है। तो बाउंसरों के हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से। रुक करते तीसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बहादुरगढ़ से आ रही है। ट्रेन की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत। दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर हुआ हादसा। यूपी के हरदोई के रहने वाले थे दोनों मृतक। परिजनों को दी गई हादसे की जानकारी। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बहादुरगढ़ से ट्रेन की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। तो दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर यह हादसा हुआ है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि यूपी के हरदोई के रहने वाले थे दोनों मृतक। तो अब मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। वही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो बहादुरगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। तो दोनों मृतक हरदोई के रहने वाले थे और अब दोनों मृतकों के परिजनों को भी हादसे की सूचना दे दी गई है। दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर हुआ हादसा। यूपी के हरदोई के रहने वाले थे दोनों मृतक। परिजनों को दी गई हादसे की जानकारी। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। तो वही दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर यह हादसा हुआ है। यूपी के हरदोई के रहने वाले थे दोनों मृतक। तो परिजनों को
दी गई हादसे की जानकारी। ये बड़ी और अहम खबर बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ में ट्रेन की चपेट जाने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर ये हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि दोनों मृतक जो है वो हरदोई के रहने वाले हैं। वही परिजनों को भी हादसे की जानकारी दे दी गई है। रुक कर दें चौथी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर हांसी से लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या। तेज धार हथियार से किया गया हमला। रात करीब 2 बजे की घटना बताई जा रही है और आपको बता दें कि ये पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। बदमाशों ने पत्नी और बेटी के सामने हत्या को अंजाम दिया है। तो 10 दिन पहले ही पैरोल पर आया था विकास। गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा मामला। मृतक युवक पर दर्ज है 20 से ज्यादा मामले। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हांसी से जो लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें कि तेज धार हथियार से भी हमला किया गया है और रात करीब 2 बजे की घटना बताई जा रही। तो ये पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है और बदमाशों ने पत्नी और बेटी के सामने इस घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि 10 दिन पहले ही पैरोल पर आया था विकास। तो गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा मामला। मृतक युवक पर दर्ज हैं 20 से ज्यादा मामले। ये बड़ी और अहम खबर। रुक कर थे 5वीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। राम रहीम की याचिका पर सुनवाई। बेअदबी जांच मामला सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि एसआईटी ने राम रहीम को बताया है मास्टरमाइंड। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जांच चंडीगढ़ से बड़ी खबर। राम रहीम की याचिका पर सुनवाई होगी। तो वही बेअदबी जांच मामले में सीबीआई को देने की मांग की गई है। अभी एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एसआईटी ने राम रहीम को मास्टरमाइंड बताया है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे चंडीगढ़ से। जहां राम रहीम की याचिका पर सुनवाई होनी है, तो वहीं आपको बता दें कि बेअदबी जांच मामला सीबीआई को देने की मांग की जा रही है। अभी एसआईटी मामले की जांच कर रही है। तो एसआईटी ने राम रहीम को मास्टरमाइंड बताया है। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। राम रहीम की याचिका पर सुनवाई। बेअदबी जांच मामला सीबीआई को देने की मांग। अभी एसआईटी कर रही है मामले की जांच। एसआईटी ने राम रहीम को बताया है मास्टरमाइंड। रुक कर थे छठी बड़ी खबर की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। 5 गोल्ड के साथ भारत के पास 13 मेडल। भारत के पास 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। ये बड़ी और अहम जानकारी कॉमनवेल्थ गेम्स से आपको बता दें। जहां कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, तो वहीं भारत ने अब तक 5 गोल्ड के साथ कुल 13 मेडल जो है वो जीत लिए हैं। भारत के पास 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हुए हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां भारत के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में
भारत के पास कुल 13 मेडल अब तक हो चुके हैं, जिसमें से 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो भारत का शानदार प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में देखने को मिल रहा है। ये बड़ी और अहम खबर कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी। रुक करते साथ ही बड़ी खबर की ओर। पंजाब में किसान अब नहीं करेंगे प्रदर्शन, सीएम मान के साथ मीटिंग के बाद लिया फैसला। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब में किसान अब प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम मान के साथ मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। तो काफी लंबे समय से जो है किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब पंजाब में किसान जो है वो प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम मान के साथ मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है कि किसान जो है वो अब प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो बड़ी खबर, पंजाब में किसान अब नहीं करेंगे प्रदर्शन, सीएम मान के साथ मीटिंग के बाद लिया फैसला। रुक करते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिस्ट्री शीटर अरशद खान को पंजाब लाई पुलिस शार्प शूटर्स के लिए फतेहाबाद भेजी थी बोलेरो। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। हिस्ट्री शीटर अरशद खान को पंजाब लेकर आई है पुलिस। तो वही आपको बता दें कि शार्प शूटर्स के लिए फतेहाबाद भेजी थी बोलेरो। तो ये बड़ी और अहम खबर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी, जहां हिस्ट्री शीटर अरशद खान को पुलिस पंजाब लेकर आई है। तो वहीं आपको बता दें कि शार्प शूटर्स के लिए अरशद खान ने फतेहाबाद भेजी थी बोलेरो। और रुक करते हैं 9 बजे की नवी और अहम खबर की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही, जहां केंद्रीय कैबिनेट बैठक आज पीएम मोदी करेंगे। बैठक की अध्यक्षता, उपराष्ट्रपति चुनाव पर हो सकती है चर्चा। ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक होगी, तो वहीं पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और आपको बता दें कि इस बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हो सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक होनी है, तो वहीं इस बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हो सकती है। और आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। वहीं इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और खासतौर पर उपराष्ट्रपति चुनाव पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज पीएम मोदी करेंगे। बैठक की अध्यक्षता, उपराष्ट्रपति चुनाव पर हो सकती है चर्चा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अपनाएं
आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का डंका बज रहा है। लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में पहली बार भारतीय महिला टीम ने गोल्ड जीता। महिला खिलाड़ी को सीएम मनोहर लाल ने बधाई देते हुए ट्वीट किया। सीएम ने लिखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिलाएं मिसाल बनी है। लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में पहली बार भारत की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। हमारी महिला खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में पूरे विश्व के सामने सशक्त और ऊर्जावान मातृशक्ति का उदाहरण पेश कर रही हैं। खिलाड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में महिला खिलाड़ियां भी खास तौर पर जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन कर रही हैं।
तो वही चंडीगढ़ विधानसभा सचिवालय में व्यवसायिक सलाहकार समिति यानी कि BAC की बैठक हुई, जो आगामी 8 से 10 अगस्त को होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर की गई बैठक में पार्टियों के सभी नेताओं ने भाग लिया और सभी दलों के नेताओं ने अपनी संवैधानिक दायित्वों को निभाने का संकल्प लिया। आम जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर सदन चलाने को लेकर सभी दलों के नेताओं ने सहयोग का आश्वासन दिया है। ये जो सत्र होने जा रहा है, इसी से ये जो है समय जो है वो लागू हो जाएगा, क्योंकि ये जो पहला मानसून सत्र जो वैसे तो 2 बजे से शुरू होना है, क्योंकि अब की बार मॉक सेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग 11 से 6 वाला नहीं फॉलो कर पाएंगे। 2 से 6 तक तो जाएगा ही, तो 1.5 घंटा पहले मॉक सेशन होगा और हाँ जी, पहले दिन, अगले दिन 11 बजे से 6 बजे तक होगा, जो अगले आने वाले दिन। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, तो वही बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया और कहा कि मानसून सत्र में 7 काम रोको 9 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। साथ ही कहा कि कानून काम रोको प्रस्ताव व्यवस्था पर लाया जाएगा, जबकि बेरोजगारी, इलीगल माइनिंग के साथ साथ पंचायत फंड का इस्तेमाल नहीं करने पर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि शॉर्ट ड्यूरेशन में अग्निपथ का मुद्दा उठाएंगे, साथ ही हरियाणा का पंजाब विश्वविद्यालय में शेयर का भी मुद्दा उठाएंगे। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई को लेकर कहा कि उन्हें इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था, जब उन्होंने बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को वोट दिया था। कांग्रेस बाय इलेक्शन के लिए तैयार है। रूल 171 में शॉर्ट ड्यूरेशन जो है डिस्कशन ऑन अग्निपथ ये की है। एक कॉलिंग अटेंशन जो है ये ड्रग मेनास में, और फिर एक कॉलिंग अटेंशन है विलेज इन कॉमन लैंड। कॉलिंग अटेंशन एक तो ओल्ड एज पेंशन जो लाखों पेंशन बुजुर्गों की काट दी गई, एक जो पूरे स्टेट में जल भराव है और उसकी निकासी का कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे, और ना मुआवजा दिया गया। पिछले साल तक का भी मुआवजा भी पूरा नहीं मिला है लोगों को। ठीक है, फिर देना ही चाहिए, उनको पहले दे देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने वोट दी थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को या उसके समर्थित कैंडिडेट को, कांग्रेस के खिलाफ वोट दी थी, लोगों ने तो चुन के कांग्रेस का एमएलए था, उसी दिन देना चाहिए था। अब तक किस बात की इंतजार थी उनको? बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।